मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व विधायक ललित यादव के आवास पर चूरा दही भोज का किया गया आयोजन। दरभंगा पहुंचते ही कल्याणी निवास पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी राज परिवार की अंतिम महारानी को दी श्रद्धांजलि। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में महिंद्रा गाड़ी की लॉन्चिंग पर पहुंचे कई बड़े नेता। ऑयल मिल के स्थापना को लेकर हुई बैठक। आईसीडीएस की विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। 16 जनवरी को दरभंगा में आयोजित होगा जॉब कैंप। लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में मकर संक्रांति महोत्सव का किया गया शुभारंभ। दरभंगा में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन एवं संगोष्ठी की तैयारी को लेकर की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। दरभंगा में आज मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्व विधायक ललित यादव के निजी आवास कृष्णापुरी अललपट्टी में दही चूरा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के कार्यकर्ता समेत अन्य नेता पहुंचे और दही चूरा का आनंद उठाया। वर्ष भी हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सारे अपने जिलावासियों, क्षेत्रवासियों सभी को, अपने हित बंधु सभी समाज के सभी वर्गों लोगों को आज हम लोग मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं प्रत्येक साल। और प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हम लोग मकर संक्रांति का शुभ अवसर पर सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामना। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज के दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो। हम लोग सभी लोगों को मकर संक्रांति के आज से शुभ दिन आगमन। दरभंगा पहुंचने के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी बुधवार की शाम सीधे कल्याणी निवास पहुंचे। दरभंगा राज परिवार की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। कल्याणी निवास पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सर्वप्रथम वहां महारानी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा निवेदित की है। वहीं उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत में दरभंगा राज परिवार का अवदान अतुलनीय, न केवल सिर्फ मिथिला बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेश में भी उनके विकासात्मक सोच का प्रमाण आज भी अक्षुण्ण है। शिक्षा, कला एवं संस्कृति के साथ आर्थिक उन्नति के लिए राज परिवार की दूरदृष्टि एवं चिंताशीलता ऐतिहासिक है। संस्कृत कला के साथ मेधा के अलावा मिथिला की देश दुनिया में दरभंगा राज परिवार के कारण अलग पहचान है। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में महिंद्रा XUV 7O की लॉन्चिंग कार्यक्रम में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ पहुंचे हैं। कामना है हमारी आज मकर संक्रांति है, तो हम लोग के अनुसार हम लोग के यहाँ आज लॉन्च हुई है। काफ़ी मतलब इसमें जो फीचर डाला गया है ये, और जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस 13,65,000 से, और जो टॉप मॉडल है वो लगभग 25-26 लाख की है। बट फीचर इसमें जो है वो करोड़ों वाली जो गाड़ी आती है वो सारी फीचर है। इसमें बेस मॉडल से ही फुल स्क्रीन दिया गया है। उसके बाद जो है सेफ्टी एयरबैग जो है वो दिया गया है। जो इसमें हर एक मॉडल में 4 सेफ्टी बैग मिनिमम है। 16 स्पीकर है हरमन कार्डन का। इसके बाद सीट जो है इसमें लेदराइट एकदम एडवांस है और सब में वेंटिलेटेड है एसी, जो अगर सीट पे बैठते हैं तो। और इसमें जो है ना, ये जो गाड़ी हम जो बोल रहे हैं ये तो बहुत कम है, लेकिन ये एक बार आप लोग अगर अनुभव कीजिएगा इसका टेस्ट ड्राइव।
दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला तेलहन मिशन कमेटी की बैठक आयोजित हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में ऑयल मिल की स्थापना से संबंधित प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श करना था। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि ऑयल मिल स्थापना के लिए कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानकों के अनुसार जाँच किए जाने के उपरांत 17 आवेदक योग्य पाए गए हैं। योग्य पाए गए आवेदनों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ICDS की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक हुई है। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम FRS THR वितरण, अपार ID एवं आभा ID से संबंधित सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया है कि माह के अंत तक सभी परियोजनाओं में न्यूनतम 90% प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर प्रगति लाना सुनिश्चित करें और सभी प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं अपने अपने क्षेत्रों में योजनाओं का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन एवं ऊंचाई की नियमित जाँच कराने, पोषण स्तर का आकलन कराने, लाभार्थियों के बीच होम विजिट करने का निर्देश दिया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 16 जनवरी को संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट लहरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में बार्बिक नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड द्वारा 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उक्त जॉब कैंप में सर्विस एंड किचन हेल्पर के लिए कुल 140 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10th उत्तीर्ण महिला एवं पुरुष की बहाली की जाएगी। बताया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। कंपनी द्वारा अभ्यर्थियों को 11,500 रुपए इन हैंड प्रतिमाह सहित मुफ्त आवास एवं भोजन दिया जाएगा। वहीं नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को यूपी, बंगाल, नई दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मकर संक्रांति महोत्सव 2026 का शुभारंभ दरभंगा स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार, सहायक आयुक्त मद निषेध प्रदीप कुमार, जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी चंदन कुमार एवं जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर महोत्सव के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मकर संक्रांति के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारंपरिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व आपसी सौहार्द, उल्लास एवं लोक संस्कृति को सहेजने का प्रतीक है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को लोक कला परंपरा एवं युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर आगामी 17 जनवरी को दरभंगा में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन एवं संगोष्ठी की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा विभाग के विभाग प्रचारक रविशंकर ने बताया कि आगामी 17 जनवरी को तारडी प्रखंड अंतर्गत लगवा स्थित जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे से DMCH ऑडिटोरियम में शताब्दी वर्ष संगोष्ठी आयोजित होगा।